अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जनरल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के ज़ायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोज़ीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाज़मी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते, तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन-सा स्टार या कौन-सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज़ आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं, उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज़ रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज़ बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फ़ेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे उस राशि या उस बुर्ज की जो ज़िंदगी को एक ज़िम्मेदारी समझता है, एक मिशन की तरह देखता है, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की, यानी कि मकर राशि वालों की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कैप्रिकॉर्न का जो एलिमेंट है वो अर्थ है। इसका जो मालिक है वो सैटर्न है, यानी शनि है, जो कार्मा को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है और लॉन्ग टर्म गोल्स को शो कर रहा होता है। कैप्रिकॉर्न वाले लोग जो हैं वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये लोग इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस कभी भी नहीं करते, लेकिन उनका लॉयल्टी और कमिटमेंट लेवल बहुत गहरा होता है। इनके लिए शादी का मतलब है कि एक ऐसा बॉन्ड जहां दोनों लोग एक दूसरे की ग्रोथ में इन्वेस्ट करें, इमोशनली, मेंटली और प्रैक्टिकली। यहाँ पे सब कुछ मांगा जाता है। अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कौन से जो स्टार्स हैं या कौन से ज़ोडिएक्स हैं वो परफेक्ट रहते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सबसे पहले जो है मोस्ट कंपैटिबल है वो टॉरस है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न दोनों अर्थ एलिमेंट हैं, और जब दो अर्थ एलिमेंट मिलते हैं तो वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और पेशेंस नज़र आती है। टॉरस का जो मालिक है वो वीनस है, जो ब्यूटी दिखाता है, सेंसुअलिटी दिखाता है। और कैप्रिकॉर्न का मालिक जो है वो सैटर्न है, जो कार्मा और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये खसूसियात रखी हैं। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, तो टॉरस वाइफ घर को खूबसूरती और कंफर्ट से सजाना पसंद करती है। कैप्रिकॉर्न हस्बैंड उस घर को फाइनेंशियली सिक्योर और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। डेली लाइफ में दोनों प्लानिंग और बजटिंग में स्ट्रांग होते हैं। कभी कभी कैप्रिकॉर्न की इमोशनल कोल्डनेस टॉरस को हर्ट कर सकती है, क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न वाले होते हैं वो अपने इमोशंस को शो नहीं करते। तो टॉरस वाले मांगते हैं कि आप हमें इमोशन शो करें। लेकिन अगर ओपन कम्युनिकेशन हो तो ये जोड़ी इमोशनली स्टेबल और लॉन्ग टर्म में आगे बहुत कामयाब हो सकती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट इतना सा है कि टॉरस को जो है कैप्रिकॉर्न को कंफर्ट जोन में लेके आना पड़ता है। वो कैप्रिकॉर्न की दिल की बातें समझने के लिए उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको कंफर्ट देना पड़ेगा। तभी कैप्रिकॉर्न जाके आपके साथ खुलना शुरू होगा, और जब ये खुल गया तो आपका रिश्ता सोने पे सुहागा होगा। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न की जिससे बनती है वो है विर्गो, क्योंकि विर्गो जो है वो परफेक्शनिस्ट है और कैप्रिकॉर्न जो है वो हार्ड वर्कर है। जब यहाँ पे हार्ड वर्किंग और परफेक्शन एक साथ मिलती है तो ये लॉन्ग टर्म चलती है। दोनों अर्थी साइन है, मतलब ये जोड़ी ग्राउंडेड भी है और रियलिस्टिक भी है। विर्गो का जो मालिक है वो मरकरी है, जो कि प्लानिंग और एनालिसिस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो विर्गो हस्बैंड हर छोटी बात का प्लान करता है। कैप्रिकॉर्न वाइफ उस प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। जैसे अगर घर का रेनोवेशन हो तो विर्गो डिज़ाइन और डिटेल देखेगा और कैप्रिकॉर्न बजट और टाइमलाइन सेट करेगा। लेकिन कभी कभी कैप्रिकॉर्न की इमोशनल रिस्ट्रेंट विर्गो को ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोनों का जो शेयर्ड विजन है उन्हें दोबारा कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये जो आपकी जोड़ी है विर्गो और कैप्रिकॉर्न की, ये बहुत आइडियलिस्टिक होती है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न के लिए
पाइसेस जो है वो बहुत कंपैटिबल है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस होता है। ये जोड़ी दोनों अलग नेचर की हैं। एक इमोशनल और ड्रीमी है जो कि पाइसेस का नेचर है, दूसरा प्रैक्टिकल और बहुत स्ट्रक्चर्ड है। जुपिटर और सैटर्न का जो ताल्लुक है वो हर कुंडली या जायचे में अलग होता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो जुपिटर को दुश्मन मानता है, लेकिन जुपिटर सैटर्न को दुश्मन नहीं मानता। तो यहाँ पे हर कुंडली के हिसाब से उसको देखना पड़ता है। अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, तो पाइसेस वाइफ जो है वो इमोशनली डीप और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होती है। कैप्रिकॉन जो हस्बैंड है वो थोड़ा रिजर्व्ड होता है, लेकिन वो उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिस्पेक्ट कर रहा होता है। घर में पाइसेस रोमांस और इमेजिनेशंस लेकर आ रहा होता है, और कैप्रिकॉन रूटीन और सिक्योरिटी को देख रहा होता है। अगर कैप्रिकॉन इमोशनली ओपन हो जाए पाइसेस के साथ, तो ये जोड़ी ड्रीमी और डिसिप्लिन का ब्यूटीफुल बैलेंस बन सकता है। तो अगर आपका पार्टनर पाइसेस है, तो आप इस चीज़ को अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, उनके साथ इमोशनली ओपन होने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा कि आपका रिश्ता बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कैप्रिकॉन के लिए कौन सा जो स्टार है वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, वो है स्कॉर्पियो। इस रिश्ते में इंटेंसिटी और रेजिलियंस का मिलन होता है। स्कॉर्पियो एक वाटरी साइन है जो कि मार्स रूल करता है। ये दोनों साइंस इमोशनली इंटेंस होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस कभी भी नहीं करते। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, तो स्कॉर्पियो हस्बैंड पोजेसिव और पैशनेट होता है। कैप्रिकॉन वाइफ जो है वो इमोशनली गार्डेड होती है, लेकिन डीपली लॉयल होती है। जब स्कॉर्पियो का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और कैप्रिकॉन अपना सॉफ्टनेस दिखाता है, तो ये रिश्ता इमोशनली ट्रांसफॉर्मेटिव बन जाता है। ये जोड़ी कार्मिक भी मानी जाती है। दोनों जिंदगी में कुछ सीखने और बदलने के लिए मिलते हैं। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर मिलती है। स्कॉर्पियो मांगता है लॉयल्टी, और कैप्रिकॉन के पास लॉयल्टी होती है। इसके अलावा कैप्रिकॉन के लिए जो दूसरा कंपैटिबल ज़ोडिएक है वो है कैंसर। यहाँ पे ऑपोजिट है, यानी अगर हम कुंडली में देखें तो दोनों घर ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे नेचुरली अट्रैक्शन आती है। ये सबसे क्लोजेस्ट पेयर है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी आता है। कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और नर्चरिंग होता है, यानी ग्रोथ के साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है, जबकि कैप्रिकॉन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल और प्रोटेक्टिव होता है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, तो कैंसर वाइफ घर को बहुत सुकून दे रही होती है और लव से भर रही होती है। कैप्रिकॉन जो हस्बैंड है उस घर को फाइनेंशियली सिक्योर कर रहा होता है और स्टेबल बना रहा होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कैंसर ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कैप्रिकॉन उस इमोशनली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की नीड्स को समझ लें, तो ये जोड़ी एक परफेक्ट बैलेंस और केयर और स्ट्रेंथ वाली बन सकती है। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर आपका पार्टनर कैंसर है या आपका पार्टनर कैप्रिकॉन है, तो आपको ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा कि आप दोनों एक दूसरे की नीड्स को समझें। अगर कैप्रिकॉन कुछ कह रहा है, उस बात को वैल्यू करें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाएं। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो कैप्रिकॉन जो है वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिश्ता थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे चल सकता है। अब देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन वालों की कौन सी राशियों से या कौन से बुर्जों से नहीं बनती। कैप्रिकॉन की जेमिनाई से नहीं बनती। जेमिनाई स्पॉन्टेनियस और बहुत फन लविंग होता है, जबकि कैप्रिकॉन बहुत प्रैक्टिकल और रिजर्व्ड होता है। ज़िंदगी की पेस अलग होती है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये जो कंपैटिबिलिटी है जेमिनाई के साथ कैप्रिकॉन की नहीं बनती। इसके अलावा कैप्रिकॉन की लियो वालों के साथ नहीं बनती। लियो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और एक्सप्रेसिव होता है। कैप्रिकॉन भी अथॉरिटी से पीछे नहीं हटता, तो ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। कैप्रिकॉन की सेजिटेरियस के साथ नहीं बनती। सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है और रिस्क टेकर होता है। कैप्रिकॉन बहुत कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन के साथ चलता है, तो लाइफस्टाइल यहाँ पे मिसमैच होता है। कैप्रिकॉन के लिए रिश्ता वहीं बेस्ट होता है जहां स्ट्रक्चर के साथ इमोशनल वार्मथ हो। कैप्रिकॉन चाहता है कि उनका पार्टनर लॉयल हो, ग्राउंडेड हो और प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस और क्रिएटिविटी भी हो तो कैप्रिकॉन का दिल जीत लेता है वो। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं, मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो, या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए, तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है, या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।